और भारत के चार नाम कैसे पढ़े ये देखते हैं एक बार। आर्यवर्त कैसे पढ़ा? आर्यों ने वर्त खींच दिया, इसके कारण इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत नाम कैसे पढ़ा? राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। और तीसरे मंडल में होती है गायत्री मंत्र की रचना, जिसको महर्षि विश्वामित्र ने समर्पित किया सावित्री देवी को। गायत्री मंत्र का प्रयोग हम सूर्य देव के लिए करते हैं, सुबह सुबह जो गायत्री मंत्र गाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के बाद का समय शुरू होता है। सिंधु सभ्यता होती है 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक, लेकिन 250 सालों तक कुछ भी नहीं होता भारत में। और उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता 1500 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को दो चरणों में बांटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आता है इसका 1500 से लेके 1000 तक, और फिर उत्तरवैदिक काल आता है 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग ये वो लोग थे जो रामायण महाभारत में होते हैं। घोड़ों पे चलते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, कानों में कुंडल रखते थे, शरीर के ऊपर कवच रखते थे, और चांदी के और सोने के वस्त्र पहनते थे, रथ पे चलते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ। इसको दो चरणों में बांटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेके 600 तक उत्तरवैदिक काल। ठीक है, चार वेद होते हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अंदर ही रामायण तथा महाभारत आई है। रामायण को लिखा वाल्मीकि ने, और महाभारत को लिखा है अपने वेद व्यास ने। इसके बाद देखते हैं आर्य कहाँ से आए थे। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अपने अलग अलग मत दिए गए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक पोल से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? इसने भारत में आर्य समाज की स्थापना की है 1875 के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आर्यों का क्षेत्रफल कितना फैला हुआ था। नॉर्थ में कहां तक थे ये, साउथ में कहां तक थे, वेस्ट में कहां तक थे, और ईस्ट में कहां तक थे। नॉर्थ में कश्मीर तक थे, साउथ में इनका साउथ देखा जाए तो राजस्थान तक थे यहाँ तक, और ईस्ट में देखा जाए तो गंगा तक थे, और वेस्ट में अफगानिस्तान तक। इन्होंने एक वर्त खींच दिया था पूरा पूरा, मतलब एक सर्कल खींच दिया था, इसीलिए इनको आर्यवर्त कहा जाता है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कही जाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और इसके बाद आई थी ग्रामीण सभ्यता। इसमें मुख्य कार्य था इनका पशुपालन व कृषि करना। और भारत के चार नाम कैसे पढ़े ये देखते हैं एक बार। आर्यवर्त कैसे पढ़ा? आर्यों ने वर्त खींच दिया, इसके कारण इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। भारत नाम कैसे पढ़ा? राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा? दरअसल सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे ना, उनको सिंधुवासी कहा जाता था। तब फिर फारस के लोग आते हैं, फारस वासियों को सिंधु नहीं बोलना आता, उनको स वर्ड बोलना ही नहीं आता, वो बोलते हैं हिंदू। तो यहां से पढ़ा हिंदुस्तान। स बोलना नहीं आता, इसलिए हिंदू बोलते थे वो, और इसी से कन्वर्ट हो गए हिंदुस्तान से इंडिया नाम बना। अब देखते हैं चारों वेदों को बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन में। इन चारों वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन में देखते हैं। इसके बाद आता है ऋग्वेदिक काल 1500 से लेके 1000 बीसी तक। ये रचना काल है, लिपिबद्ध काल नहीं है। इनको लिपि कब दी गई थी? गुप्त काल में दी गई थी, संस्कृत भाषा में। सबसे पुराना वेद यही है चारों वेदों में से देखा जाए तो। सभी वेदों को गुप्त काल में लिखा गया संस्कृत भाषा में। तब तक लिपि थी ही नहीं, इनको बस बोल बोल के ज्ञान ट्रांसफर होता था तब। इसमें 10 मंडल आते हैं, जिनको वेद व्यास ने कलेक्शन किया था। वेद व्यास एक ऋषि था, जिसने इन सभी मंडलों को अलग अलग बने हुए थे ना, इनको सभी 10 के 10 मंडलों को एक साथ जोड़ दिया था, बट सीरीज से उसने भी नहीं जोड़े। और 1028 से सूक्त आते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल कौन सा है? दूसरा और सातवां। मतलब सबसे पुराना मंडल कौन सा है ऋग्वेद का? दूसरा और सातवां। ऋग्वेद के नए मंडल पहला और 10वां। ये इसीलिए आगे पीछे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास इनको सीरीज से नहीं जोड़ पाया था। और तीसरे मंडल में होती है गायत्री मंत्र की रचना, जिसको महर्षि विश्वामित्र ने समर्पित किया सावित्री देवी को। गायत्री मंत्र का प्रयोग हम सूर्य देव के लिए करते हैं, सुबह सुबह जो गायत्री मंत्र गाया जाता है। इसके बाद आता है 10वां मंडल, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसकी रचना करता है महासूक्त। काफी बार देखने को मिलता है पेपर में, एनडीए के पेपर में तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। जिसमें मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण कौन होएगा? जिसको बढ़िया नॉलेज होएगी, 4 वेदों का ज्ञान होएगा, उसको ब्राह्मण कहेंगे। क्षत्रिय सारे देशवासियों की जो रक्षा करेगा और बाहों में बल होएगा जिसको, उसको क्षत्रिय कहेंगे। वैश्य जो व्यापारी होएगा, उसको वैश्य कहेंगे। और शूद्र
जो किसान का काम करेगा और सेवा करेगा सभी देशवासियों की, उसको शूद्र कहेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रयोग शब्द पिता 335 बार। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा को कहते थे गोरा, और महत्वपूर्ण नदी थी सबसे सिंधु नदी। ये लोग पितृ प्रधान थे और सिंधु सभ्यता के लोग मातृ प्रधान थे। ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्रयोग किए गए थे ऋग्वेद के अंदर। कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है, काफी बार देखने को मिलते हैं पेपर में। वीडियो को पॉज करके एक बार सारे लिख लो। ये इंद्र को देखो 250 बार इंद्र का प्रयोग हुआ है। अग्नि शब्द का प्रयोग 250 बार, वरुण का 30 बार, पिता का 335 बार। सबसे ज्यादा बार प्रयोग होने वाला शब्द पिता है इसके अंदर। जन का 275, विष का 171, माता शब्द का प्रयोग 234 बार, ग्राम शब्द का प्रयोग 13 बार, वर्ण का 23 बार और ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, शूद्र का 1 बार, वैश्य का 1 बार, रुद्र का 3 बार। रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव का रूप। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, राष्ट्र का 10 बार, सोमदेव का 144 बार, गाय का 176 बार और विष्णु का 100 बार। ये स्टार स्टार वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिता शब्द का प्रयोग आता है कितनी बार हुआ था, 335 बार ऋग्वेद के अंदर। ब्राह्मण का आता है 15 बार, रुद्र का आता है, गंगा का आता है, यमुना का आता है पेपर में, राष्ट्र का देखने को मिलता है, गाय का देखने को मिलता है कि गाय शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ था, और विष्णु का देखने को मिलता है विष्णु शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ था इसमें ऋग्वेद में। ठीक, इसके बाद देखते हैं वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियां। ये नदियों के नए नाम है और ये नदियों के प्राचीन नाम है जो उस समय पे यूज किए जाते थे। ये आते हैं काफी बार पेपर में। सतलज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री, रावी का पुरुषणी, चेनाब का अस्किनी, ठीक है, झेलम का वितस्ता, व्यास नदी का पुराना नाम था विपाशा, गोमती का गोमल, काबुल का कुंभा, गंडक का सदानीरा और सिंध का सिंधु नदी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये अस्किनी वाला कि चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था, अस्किनी। रावी नदी का पुराना क्या नाम था, पुरुषणी। सतलुज नदी का पुराना क्या नाम था, सतुद्री। तीनों की तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों नोट कर लो अच्छे से और स्टार लगा लियो सारे के सारे इनके ऊपर। ऋग्वेद के बाद देखते हैं सामवेद को। साम का अर्थ होता है गाना गाना अर्थात संगीत। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इसको, सामवेद को। इसमें 7 स्वरों का उल्लेख है, सारे गामा पा धा नी। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण सूर्य देवता के लिए किया जाता है और इसका उच्चारण करने वाले को कहते हैं उदंगाता, ठीक है। सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख है, सा रे गा मा पा धा नी। सा का मतलब षटज, रे का मतलब ऋषभ, गा का मतलब गंधार, मा का मतलब माध्यम, पा का मतलब पंचम, धा का मतलब दहीमत, नी का मतलब निषाद। ये सारे के सारे 7 शब्द सामवेद से आए हैं। इसके बाद देखेंगे यजुर्वेद को। यज का मतलब है अवन कुंड अर्थात धार्मिक क्रियाओं का मतलब। इसमें गद्य व पद्य दोनों दे रखे हैं। एकमात्र ऐसा वेद है जिसके अंदर गद्य व पद्य दोनों है। ऐसा चारों वेदों में से और कोई सा वेद नहीं है। इसका उच्चारण करने वाले को कहते हैं अदरयु, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अथर्ववेद को। अथर्ववेद सबसे नया वेद है ये और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अथर्ववेद में ये सारी चीजें आती हैं, काला जादू, उपचार, वशीकरण, आयुर्वेदिक चीजें। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ठीक है। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद 108 हैं। वेद कितने हैं, वेद 4 हैं। वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं। उपनिषद को देखते हैं। उप का मतलब होता है समीप और निष्ठ का मतलब बैठना, मतलब समीप बैठ के गुरु के पास में बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसको उपनिषद में रखा गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। इसमें 2 महत्वपूर्ण नहीं है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया है यहाँ से, और मांडूकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम। काफी बार पेपर में देखने को मिलता है ये। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, और सत्यम शिवम सुंदरम ये कहाँ से लिया गया है, मांडूकोपनिषद से। इसी के साथ हमारी ये वाली वैदिक सभ्यता वाली वीडियो पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखेंगे हम 16 महाजनपद और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कैसे जब वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को, मनुष्य को, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। पहले कर्म के आधार पर होती थी चीजें, धीरे धीरे फिर जन्म के आधार पर होने लगी, और कैसे फिर अलग अलग जगह पे आंदोलन होने लगे, जिन आंदोलनों को खत्म करने के लिए महात्मा बुद्ध और महात्मा जैन आएंगे, ठीक है। उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं मैं,
ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।